देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज हम मौजूद है आरजेडी के ऑफिस, जहां हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिनसे हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग की तरफ से जो विरोध मार्च किया जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, प्रतिरोध मार्च पूरे राज्य भर के ज़िला मुख्यालय पर महागठबंधन की ओर से आयोजित किया जाएगा। इसमें मुद्दे हैं, सबसे बड़ा महंगाई। और जिस तरह से आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद पहली बार खाने के सामानों पर टैक्स लगाया गया। अंग्रेज़ों के समय में टैक्स लगता था भारतीयों पर अत्याचार के लिए। अब ये किस तरह का टैक्स लगाए हैं और किस पर अत्याचार करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को। उसके अलावा है, बिहार और देश में जो बेरोज़गारी का आलम है। जब 2 करोड़ लोगों के रोज़गार की बात किए थे नरेंद्र मोदी जी, तो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देना तो दूर, अभी 14 वर्षों के 14 से 2022 के वर्षों में, ये 8 वर्षों की सरकार में इन्होंने लगभग 3 करोड़ लोगों का रोज़गार छीनने का काम किया। रोज़गार देने की जगह ये सरकार रोज़गार छीनने वाली है। और बिहार में आप जब देखे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी सभा में ये कहते थे कि जिस दिन मैं ओथ लूँगा 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूँगा। नौकरी मतलब नौकरी। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 19 लाख लोगों के रोज़गार की बातें की, जो ये भी जुमला साबित हुआ। अब तक 1 साल सरकार होने को है, इन्होंने कोई रोज़गार का सृजन नहीं किया। और रोज़गार देने की जगह ये सरकार हर दिन बेरोज़गारों को पटना की सड़कों पर अपने हाल पर छोड़ दिया है, ये स्थिति है। और दूसरे आप देखी होंगी कि जो बिहार में सुखाड़ की स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर जश्न मनाने का काम किया, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने का काम किया, करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए, सुखाड़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से कोई योजनाएं लाने का काम नहीं किए। जबकि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए थे, उनके ही माध्यम से जो आपदा का मामला तय होता है वो किया जाता है। लेकिन आपदा के संबंध में भारत सरकार की ओर से बिहार के लोगों के लिए कोई योजनाएं नहीं आई, कोई उनके लिए सुखाड़ पीड़ितों के लिए कोई योजना की घोषणा नहीं की गई। इससे ही स्पष्ट होता है कि इनकी सोच क्या है। और तीसरे, बिहार सहित देश भर में महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से उन पर दुराचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस तरह से सरकार फेल है। और गुजरात में भी आप देखी होंगी कि वहाँ पर भी जहरीली शराब से लोग अब मौत के गाल में समाये, और बिहार में नित्य प्रतिदिन मौत के गाल में लोग समा रहे हैं। तो ये शराबबंदी अभियान जो गुजरात और बिहार में है, ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर है, कहीं भी दिख नहीं रहा। इससे स्पष्ट होता है कि देश और बिहार में किस तरह की भयावह स्थिति खड़ी कर दी गई है। इन स्थितियों के खिलाफ महागठबंधन की ओर से पटना समेत पूरे राज्य भर में ज़िला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च किया जाएगा। पटना में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सगुना मोड़ से इस मार्च का नेतृत्व करेंगे, और ये पटना के ज़िला मुख्यालय यानी हिंदी भवन तक जाएगा, और वहाँ पर सभा में परिणत होकर के लोगों को बताने का काम किया जाएगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाली है, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली है, ये महिलाओं पर अत्याचार करने वाली है, और आम लोगों के खाने पर टैक्स लगाने वाली सरकार है। सुखाड़ और बाढ़ पीड़ितों को देखने वाली सरकार नहीं है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ जो हम लोग प्रतिरोध आज दिखाने का काम करेंगे, जो 7 अगस्त को श्री गणेश होगा, ये पूरे राज्य स्तर पर एक बेहतर परिणाम देने का काम करेगा। और इससे बिहार से जो संदेश जाएगा, ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के एकता का एक नया सोपान बनने का काम सर, करेगा। जैसा आपने कहा कि महागठबंधन करेगा, तो कांग्रेस भी इसमें आपके साथ है? इसमें कांग्रेस है, वामपंथी दल के सभी लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, और जो आम जनों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि लोग किस तरह से इस डबल इंजन सरकार से प्रताड़ित हैं, और प्रताड़ना के कारण लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है आप लोगों का ये प्रतिरोध मार्च सरकार पे कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा? देखिए, सरकार को समझ में आ गया है कि अब जनता सड़कों पर आ गई है, और जनता जब सड़कों पर आ जाती है ना, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकार
चाहे जितना भी अत्याचार कर ले, अब जनता सड़कों पर आकर के इनके अत्याचार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और सभी विपक्षी दल जनता की आवाज़ बन करके बताने का काम करेंगे कि आपके द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जो आम लोगों के हितों के खिलाफ काम किया जा रहा है, अब बिहार और देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।